दोस्तों वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी कल 13 फरवरी यानी कि सोमवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की कल के लिए, ताकि हमको क्रूशियल लेवल पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने डिस्कस किया था 41,600 के ऊपर निकलती है तो हम कॉल साइड जाने की कोशिश कर सकते हैं। पेपर ट्रेड करने के लिए मैंने आपको एक स्टडी भी पोस्ट किया था, लेकिन हमने जहां पे वो स्टडी लिया था वहीं पे वो क्लोज होगी उसी के आसपास, कभी 30 पॉइंट दे दिए, कभी 30 पॉइंट नीचे, यानी कि मार्केट सारा दिन 100-150 पॉइंट की रेंज में एक और दिन घूमती रही। यानी कि लगातार भाई, अब मैं तो सच बताऊं तो 2023 जब से लगा है भाई, आपको एक ही दिन या 2 दिन बड़ा मोमेंटम देखने को मिला होगा, वरना मार्केट जहां पे ओपन होती है ऑलमोस्ट वहीं पे आके शाम तक क्लोज हो जाती है। तो आने वाले हफ्ते में इस नेक्स्ट वीक में या उससे नेक्स्ट वीक में हमको बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो हम अप्रोच कैसे करेंगे दोस्तों मार्केट को? जब मार्केट साइडवेज होती है तो बहुत बड़ा मौका होता है दोस्तों ऑप्शन बायर के पास, क्योंकि जितने दिन, एक चीज याद रखिए, जितने दिन मार्केट एक रेंज में फंसेगी उतना ही बड़ा दोस्तों डाउनसाइड या अपसाइड टारगेट देखने को मिलता है। तो एक ऑप्शन बायर को मोमेंटम चाहिए और साइडवेज मार्केट के बाद मोमेंटम आने के हाई चांस होते हैं। तो कैसे दोस्तों हम हैंडल कर सकते हैं बैंक निफ्टी को? देखिए क्लोजिंग आई है 41,560 के आसपास। इस ये जोन जो बनाया है इसी के ऊपर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे हम ट्रेड करेंगे। एक ट्रेंड लाइन भी अगर आप देखोगे तो बन के आ रही है। जो सेलिंग एरिया दोस्तों वो बहुत दूर है, 42,350 से 400 के बीच में पहला सेलिंग एरिया है। एक 42,000 के आसपास है जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है। ये रेजिस्टेंस इतना अच्छा नहीं है लेकिन एक साइकोलॉजिकल लेवल है। फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद 41,650 या फिर 700 की रेंज को अगर ब्रेक करती है बैंक निफ्टी, हल्का सा रिटेस्ट करती है, 50-60 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट हमारा, पहला टारगेट हमारा 41,950 से 42,000 की ये रेंज हो जाएगा। एक चीज याद रखना दोस्तों, अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट आए जैसे यहां पे आया था तो हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कब ये रिटेस्ट करता है वापस से 41,650 के लेवल को। अगर रिटेस्ट करता है तो हमें बहुत बड़ा अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है अपसाइड। लेकिन दोस्तों अगर फ्लैट ओपन हुई इसी किसी रेंज में इस ट्रेंड लाइन के नीचे, यानी कि 41,600 से 41,500 के अगर बीच में ओपन होती है और टाइम स्पेंड कर देती है अपना थोड़ा सा 1-1.5 घंटा टाइम स्पेंड करके फिर ब्रेकआउट दे रहे, तो फिर हमको रिटेस्ट का इंतजार नहीं करना। फिर हमको 300-400 पॉइंट के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। पुट साइड दोस्तों कब प्लानिंग करेंगे? देखिए पुट साइड 2 ट्रेड बन सकती हैं, एक थोड़ी सी रिस्की ट्रेडर के लिए और एक थोड़ा सा सेफ ट्रेडर के लिए। रिस्की ट्रेडर के लिए दोस्तों कौन सी है? फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद 41,450 के आसपास यानी कि 41,500 के नीचे निकलती है और 1 या 2 कैंडल क्लोज कर देती है 5 या 15 मिनट की 41,500 के नीचे, तो फिर आपको 41,300 के टारगेट यानी कि 200 पॉइंट 300 पॉइंट आपको डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 30-40 पॉइंट का ज्यादा स्टॉप लॉस डालने की जरूरत नहीं है, 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा सकते हो और 200 या 250 पॉइंट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। जो बाइंग एरिया है दोस्तों बैंक निफ्टी के लिए वो 41,300 से लेके 41,350 200 दिन का मूविंग एवरेज है और यहीं से मार्केट के अंदर एक मोमेंटम आया था, तो ये एक सपोर्ट भी और बाइंग एरिया भी है। जो सेफ ट्रेडर है दोस्तों वो क्या, मैं सेफ ट्रेडर हूं तो मैं कब पुट साइड जाने की कोशिश करूंगा? जब 41,300 के नीचे निकलना शुरू कर देगी बैंक निफ्टी, या तो फिर फ्लैट ओपन हो या फिर गैप डाउन ओपन होती है और 41,300 के नीचे निकलना शुरू करते हैं, तो फिर 41,000 पूरे 41,000 के टारगेट के लिए 41,050 के टारगेट के लिए मैं पुट साइड प्लानिंग कर सकता हूं 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। एक चीज दोस्तों याद रखना, अगर इसके बीच में कहीं बैंक निफ्टी ओपन होती है 41,400 की रेंज में, तो हमको वेट करना है कब ये थोड़ा सा डाउनसाइड आए और 41,300-350 की इस रेंज में कोई पॉजिटिव कैंडल बनाती है और फिर मार्केट उस पॉजिटिव कैंडल के हाई को ब्रेक करती है। 15 मिनट की कैंडल की दोस्तों मैं बात कर रहा हूं, तो उस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। या फिर मार्केट इसके बीच में ओपन हुई, इस जोन में आके साइडवेज हो गई, साइडवेज होने के बाद अगर फिर से ब्रेकआउट दे रही है दोपहर बाद या फिर 11-12 बजे के बाद 1-1.5 घंटा इस जोन में साइडवेज रहेगा, तो हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। इस जोन के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा 50-60 पॉइंट का और 200-300 पॉइंट का टारगेट हो जाएगा, हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों डायरेक्ट इस जोन में गैप डाउन ओपन हो जाती है तो हमको वेट करना है पहली 15 मिनट की कैंडल का। अगर इस जोन में ओपन होने के बाद पहली 15 मिनट की कैंडल बुलिश बन जाती है, देखिए 2 सिनेरियो बन सकते हैं
इस टाइप की आपको दो कैंडल देखने को मिल सकती हैं। अगर इस टाइप की बुलिश कैंडल बनी और फिर दिन का हाई अगर ब्रेक होता है 10:30 बजे के आसपास, 10 बजे के आसपास, यानी कि पहली 15 मिनट की कैंडल के ऊपर एक और कैंडल क्लोज दे देती है 15 या 5 मिनट की, तो हम उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस डाल के 200 यानी कि यहां तक के टारगेट के लिए 200-300 पॉइंट के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर पहली ही कैंडल नेगेटिव बन जाती है और इस जोन को ब्रेक कर देती है 41,300 के लेवल को, और फिर दिन के लेवल को भी ब्रेक कर देती है, यानी कि दिन के लो को भी ब्रेक कर देती है, 15 मिनट की कैंडल के पहले 15 मिनट की कैंडल का लो भी ब्रेक कर देती है, तो फिर हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं 200 से 300 पॉइंट के डाउन साइड टारगेट के लिए उस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस डाल के। इस जोन में ओपन होने के बाद दो सिनेरियो हो सकते हैं, दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। गैप अप अगर ओपन होती है तो दोस्तों क्या करेंगे, देखिए अगर गैप अप ओपन होती है बड़ा, यानी कि 41,900 से 42,000 के जोन में, इस जोन में अगर गैप अप ओपन होती है तो बिल्कुल मार्केट डाउन साइड आ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अप्रोच कैसे कर सकते हैं, गैप अप ओपन हुई, पहली ही कैंडल अगर नेगेटिव बन गई तो हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। दिन का लो ब्रेक होते ही 15 मिनट की कैंडल का हम लो मार्क करेंगे, नोटिस वाली हम स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं। जिसने दोस्तों नोटिस वाली वीडियो स्ट्रेटजी की वीडियो नहीं देखी, मैं आई बटन में डाल दूंगा, नहीं तो एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, जरूर देखें। बहुत बड़ा प्रॉफिट देती है जब मार्केट मोमेंटम करती है, बहुत कम स्टॉप लॉस हिट होते हैं, जबरदस्त प्रॉफिट देती है दोस्तों। हम कई बार स्टडी भी लेते हैं उसके बेस पे, तो वो स्ट्रेटजी हम अप्लाई करेंगे। दिन का हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और यहां तक के मार्केट के टारगेट हो जाएंगे फिर पुट साइड, क्योंकि ये पहला सेलिंग एरिया है 42,000 का और एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। अगर दोस्तों कंफर्म होना है आपको कि मार्केट को अपसाइड ही जाएगी, तो मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद अपने आप को अगर होल्ड कर देती है 1-1.5 घंटा इसी जोन में और फिर ब्रेकआउट दे रही है 42,000 के लेवल का, तो फिर हम 42,350 से 400 के बीच में, यानी कि जो पहला सेलिंग एरिया है, यहां तक के टारगेट हम प्लान कर सकते हैं, कॉल साइड जा सकते हैं दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के। अगर इसके बीच में कहीं ओपन होती है 41,700 से 800 की रेंज में, तो हम वेट करेंगे कब इस साइड वापस से मार्केट अपने आप को रिटेस्ट करे थोड़ा सा नीचे आके, और फिर हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं। थोड़े से बड़े टारगेट हो जाएंगे फिर, क्योंकि 41,600-700 से लगातार हमारे 42,000 यानी कि कम से कम 400 पॉइंट का हमारा फिर कॉल साइड टारगेट हो जाएगा, तकरीबन 70-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। निफ्टी का दोस्तों देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में मैं आपको ऊपर की साइड जो सेलिंग एरिया दिखाना चाहता हूं, एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहला सेलिंग एरिया 42,350 से 400 की रेंज में है, दूसरा सेलिंग एरिया 42,700 से लेके 800 की रेंज में। बाइंग एरिया दोस्तों 41,350 से 300 की रेंज में, और दूसरा बाइंग एरिया दोस्तों पूरे 41,000 यानी कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है 40,900 से 41,000 के बीच में ये बाइंग एरिया है। बाकी पीसीआर डेटा दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा, जैसा भी पीसीआर डेटा हमको मिलता है। कल दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट फ्लैट ओपन होकर स्लो एंड स्टडी ऊपर जा सकती है इस टाइप से, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है ये कई बार हिट हो चुका है, इसमें अब दम नहीं रहा। अगर इसको ब्रेक किया तो फिर मार्केट अपसाइड स्लो एंड स्टडी मोमेंटम कर सकती है। तो देखते हैं कैसा अप्रोच करते हैं मार्केट को। तो मैं पीसीआर डाटा आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा। ओरिजिनल चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, और या फिर मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। 100% फ्री चैनल है, ये पहचान है दोस्तों अपने टेलीग्राम चैनल की। यहाँ हमने ये स्टडी पोस्ट किया था 270 से एक बार इसने 311 का हाई लगाया, लेकिन क्या है मतलब भाई खराब मार्केट थी बिल्कुल। पीसीआर डेटा भी मैंने अपडेट दिया था, बिल्कुल उलझन भरा पीसीआर डेटा था। निफ्टी का नेगेटिव था, बैंक निफ्टी का पॉजिटिव था, इस वजह से मार्केट साइडवेज मोमेंटम कर रही थी। एक डीमार्ट की भी दोस्तों मैंने स्टडी पोस्ट किया था चार्ट के लॉजिक के साथ। आशा करता हूं काफी सीखने को आपको मिला होगा। अगर आप दोस्तों इस चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो 100% फ्री है। ओरिजिनल चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस लोगों से, इस नाम से आपको बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे भाई, मेरे नाम से किसी को पैसे देने की जरूरत, ठीक है। निफ्टी की इंटरेस्टिंग क्लोजिंग आई है दोस्तों, लेकिन निफ्टी में सेलिंग एरिया बहुत नजदीक है, ठीक है। क्लोजिंग आई है 17,856 के आसपास। अगर इसी किसी रेंज में निफ्टी ओपन होते तो बेस्ट सिनेरियो हमारे लिए कब बनेगा, मार्केट फ्लैट ओपन हो, निफ्टी फ्लैट ओपन हो, थोड़ा सा नीचे आए और 17,800 की रेंज में आके, इस जोन में आके एक पॉजिटिव कैंडल बनाए, तो फिर हम 17,900 के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं 20-30 पॉइंट के टारगेट, 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। बस यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल बनना जरूरी है, क्योंकि यहीं पे 200 दिन का मूविंग एवरेज है, यहीं पे बाइंग एरिया है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको दिख रहा होगा। राउंड लेवल पर हम ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी में भी 17,800 से 900 के बीच में। बैंक निफ्टी जब तक है, सेफ ट्रेडर को तो ट्रेड नहीं करनी चाहिए, लेकिन सिनेरियो बेस्ट कब बनेगा, या तो निफ्टी हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन हो, 17,800 के आसपास आके एक पॉजिटिव कैंडल बना दे बस, और उस कैंडल का, या फिर टाइम स्पेंड कर दे इस जोन में आके, 1-1.5 घंटा टाइम स्पेंड किया 17,800 के आसपास, और फिर उस जोन का अगर ब्रेकआउट दे रहे तो हमको थोड़ा सा बड़ा टारगेट मिल जाएगा कॉल साइड का। अगर दोस्तों फ्लैट ओपन
ओपन हो या हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन होती है और 200 दिन का मूविंग एवरेज भी ब्रेक हो जाता है और 17,800 का लेवल भी डाउन साइड टूट जाता है, 17,800 के नीचे 5 या 15 मिनट की 1-2 कैंडल क्लोज हो जाती है, तो फिर हम 17,720 के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। नीचे दोस्तों जो बाइंग एरिया है निफ्टी के अंदर मैं आपको बता देता हूं, इंपॉर्टेंट बाइंग एरिया है। मैं यहां पे आपको एक सपोर्ट भी दिख रहा होगा और आप इसको मार्क कर सकते हो। 17,720 का एग्जैक्ट लेवल अगर मैं आपको बताऊं 17,725 का लेवल है। इस लेवल को दोस्तों आप मार्क कर सकते हो, इंपॉर्टेंट बाइंग एरिया है ये वाला जो एरिया है। तो आप इस लेवल में अगर आपको डायरेक्ट गैप डाउन ओपन मिल जाते तो बिल्कुल रिकवरी कर सकती है मार्केट पहले ही झटके में। तो इस चीज़ को आप याद रखना, 17,700 की रेंज में आते ही मार्केट रिकवरी कर सकती है। अगर 17,700 का लेवल भी टूट जाता है तो फिर तो भाई और ज़्यादा 500 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वो बहुत दूर है। फिलहाल तो 17,800 का बाइंग एरिया है और 17,900 का जो है वो सेलिंग एरिया है। अगर फ्लैट ओपन हुई, हल्की फुल्की गैप अप ओपन हुई तो हम वेट करेंगे 17,900 के ऊपर एक 5 या 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए और फिर 17,920 के ऊपर अगर निकलना शुरू करती है तो फिर हम 18,000 के टारगेट के लिए 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट गैप अप ओपन होती है 18,000 की रेंज में तो एक नेगेटिव कैंडल बनते ही मार्केट वापस नीचे आ सकती है, उस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस रहेगा और 100 पॉइंट का हमारा टारगेट हो जाएगा, हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। इसके बीच में दोस्तों कहीं ओपन होती है तो हम वेट करेंगे, अगर मार्केट डाउन साइड आए और इस किसी रेंज में 17,900 की रेंज में कोई सपोर्ट क्रिएट करे, पॉजिटिव कैंडल बनाए तो हम रिकवरी प्लान करेंगे। अगर इसके बीच में ओपन होती है और 18,000 की रेंज में जाती है और यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनाती है तो हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव कैंडल के हाई और लो को मार्क करके। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है सर पॉजिटिव नेगेटिव कैंडल के ऊपर वीडियो बना दीजिए। बहुत जल्द वीडियो आने वाली है दोस्तों, हो सकता है अगले हफ्ते आ जाए। अभी मैंने आपको बताया मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ। बहुत सारे लोग नाराज हैं दोस्तों मुझसे क्योंकि पिछले 1 महीने से कोई स्ट्रेटेजी की वीडियो आई नहीं है। हाथ जोड़कर आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, बहुत जल्द वीडियो आएगी। प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम को समझिए, मैं अकेला मैनेज कर रहा हूँ सब कुछ और बहुत ज़्यादा काम था, इस वजह से अभी काम थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के ढीला हो रहा है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जैसे ही टाइम लगता है आपके लिए रेगुलर वीडियो लेकर आने का। चलिए दोस्तों ऑप्शन चेन देख लेते हैं, आशा करता हूँ आप सबसे सहयोग की उम्मीद रहेगी। ऑप्शन चेन देखिए भाई, निफ्टी के ऑप्शन चेन देखिए 800 का लेवल इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ बाइंग एरिया। देखिए तेजी वाले देखिए 1,30,000 ओपन इंटरेस्ट है, केवल 84,000 है मंदी वालों का। यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल मिलती है तो हम रिकवरी प्लान करेंगे। 17,900 पे इतना नहीं है, सीधे 18,000 के टारगेट के लिए। हाँ 17,900 पे रुक सकती है लेकिन 18,000 पे सबसे ज़्यादा मंदी वाले बैठे हैं। अगर गैप अप ओपन होती है 18,000 की रेंज में, 17,950 की रेंज में, तो हम वेट करेंगे 18,000 के आसपास जाने का और इस टाइप की कोई नेगेटिव कैंडल बनाने का, तो हम वापस से डाउन साइड प्लानिंग कर सकते हैं 17,900 के टारगेट के लिए। पहला सेलिंग एरिया 18,000 का है और 17,900 का हल्का फुल्का है और पहला बाइंग एरिया जो जबरदस्त सपोर्ट है 17,800 का और दूसरा 17,700 का है। ठीक है। बैंक निफ्टी का दोस्तों अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को, बैंक निफ्टी 1 मिनट रुकिए। 2 दिन बाद दोस्तों कल मार्केट ओपन होगी तो सेटल जरूर होने देना मार्केट को। ऐसा नहीं है कि ओपन होते ही घुस गए, नहीं, मार्केट को सेटल होने दीजिए। डायरेक्शन प्रॉपर जब डायरेक्शन मिल जाती है तभी आपको ट्रेड करना है। निफ्टी बैंक निफ्टी में दोस्तों ज्यादातर वही लोग लॉस करते हैं जो डायरेक्ट मार्केट में कूदते हैं। अरे भाई मार्केट 21 दिन, मान लीजिए मार्केट दोस्तों 22 या 21 दिन चलती है तो निफ्टी या बैंक निफ्टी आपको मुश्किल से 10 दिन अच्छा ट्रेड देंगी। लेकिन दिक्कत क्या है, लोगों की लत लग गई है डेली ट्रेड करने की। अब 10 दिन अगर उनको बढ़िया ट्रेड मिल गया, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि 10 दिन उनको बढ़िया ट्रेड मिल जाएगा। 10 में से अगर वो 7 दिन बेस्ट ट्रेड ढूंढ लेते हैं जो कि अमूमन देती है निफ्टी बैंक निफ्टी, तो 7 दिन का प्रॉफिट वो बाकी के जो 13 दिन लगते हैं उसमें खराब कर देते हैं। यानी कि आपको डेली निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करना चाहिए। जब तक आप डेली ट्रेड करोगे निफ्टी बैंक निफ्टी में आप लॉस में रहोगे। आप ये बात लिख लीजिए, थोड़ी सी कड़वी है दोस्तों, ये बात कोई नहीं बताएगा आपको लेकिन सच है। महीना शुरू कीजिए, एक 30,000 रुपए ऐड कीजिए फंड में, महीने शुरू हुए जब आपको प्रॉफिट भी होता दिखेगा डेली और लॉस भी होता दिखेगा, लेकिन जब महीना समाप्त होगा तो आपके फंड में या तो 5,000 रुपए मिलेंगे या साफ मिलेंगे। क्यों? क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी डेली ट्रेड नहीं देगी आपको 10 दिन ट्रेड देगी। 10 में से आपने 7 बार मौके को भुना लिया, बाकी आप बैठ जाइए। जब मार्केट खराब है तो आप मत कीजिए ट्रेड। अब जब 7 बार प्रॉफिट करके आप बाकी के 9 दिन में उसको सारे को गवा देते हो जब मार्केट ट्रेड, और दोष किसको देते हो? लक को देते हो, मार्केट को देते हो। अपनी कमी कोई नहीं देखता। इसलिए जब ट्रेड प्रॉपर पिक्चर क्लियर हो तभी आपको मार्केट में काम करना चाहिए। चलिए अब देखिए कई दिन से मार्केट साइडवेज है,
तो साइडवेज मार्केट में फायदा होता है प्रॉफिट कमाने का, जब भी ब्रेकआउट आएगा तो हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, सिंपल। लेकिन डाउन साइड थोड़ा सा दूर लग रहा है टारगेट, अपसाइड अगर निकलते तो थोड़ा सा बड़ा टारगेट मिल जाएगा और जल्दी ब्रेकआउट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए बैंक निफ्टी में 41,500 का लेवल में सपोर्ट इसलिए बोला था क्योंकि ऑप्शन चेन भी बोले जबरदस्त सपोर्ट है, तेजी वाले बहुत ज्यादा बैठे हैं। यहां पे अगर कोई पॉजिटिव कैंडल हमको मिलती है 41,500 के आसपास तो हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं 41,900 के टारगेट के लिए या फिर 42,000 के टारगेट के लिए। और 42,000 से लेके 41,900 से लेके 42,000 के आसपास अगर ओपन होती है और कोई नेगेटिव कैंडल बन जाती है तो वापिस से 41,600-500 के हमको टारगेट डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं, मार्केट रिटेस्ट करने आ सकती है। इसके अलावा दोस्तों सीधा 41,000 के आसपास थोड़ा सा सपोर्ट दिख रहा है, बीच में कहीं सपोर्ट ही नहीं है। 41,300 का लेवल ब्रेक हो गया तो फिर हम तो 41,000 या फिर 100 या 41,000 के टारगेट तो हमको देखने को मिल ही सकते हैं। तो डाउन साइड 41,500 के नीचे जब कैंडल क्लोज होना शुरू हो जाती है 5 या 15 मिनट की, तो फिर ये लोग सभी ट्रैप हो जाएंगे और मार्केट 300-400 पॉइंट नीचे खिसक सकती है। और अगर अपसाइड जाना हुई तो ये 95,000 जितने भी ओपन इंटरेस्ट बैठा है ये लोग ट्रैप हो जाएंगे, तो फिर मार्केट अपसाइड भाग सकते हैं जब ये पोजीशन को काटेंगे। इसलिए ऑप्शन चेन को भी थोड़ा सा समझिए और चार्ट को भी थोड़ा सा समझिए। इस चैनल पर मैंने एक वीडियो डाल रखी है, चार्ट और ऑप्शन को कैसे पैचअप करें और कैसे मिला के ट्रेड करें, उस वीडियो को भी आप जरूर देखें। इस चैनल पर आपको मिल जाएगी, इतना जबरदस्त कंटेंट है दोस्तों, आपको किसी के पेड कोर्स में भी वो वीडियो नहीं मिलेगी सीखने को ऐसी स्ट्रेटेजी। तो प्लीज उनको जरूर देखें और जब ट्रेड बने तभी ट्रेड करें, जबरदस्ती ना करें निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ। अभी कई दिन से मार्केट साइडवेज है, पिछले तकरीबन एक हफ्ते से साइडवेज है। तो बहुत सारे लोगों की दिक्कत क्या है, उनको तो ट्रेड चाहिए भाई। जब ट्रेड नहीं बन रही है तो जबरदस्ती थोड़ी है, करोगे तो लॉस होगा, आप ना मानो तो भाई हाथ थोड़ी पकड़ सकते किसी का। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा आज का, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना एक, और कमेंट करके जरूर बताना, मुझे बहुत सुकून मिलता है जब आपकी कमेंट आती है। वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर करना ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अगर आप इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबाना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।